The 48 Laws of Power. Law number 7. Get others to do their work for you, but always take the credit. यानी दूसरों से अपना काम कराओ लेकिन क्रेडिट अपना लो। सुनने में थोड़ा खट्टा लग सकता है, लेकिन इसका मास्टर कर लोगे तो पावर और सक्सेस झलकेगी। चलो देखते हैं क्यों और कैसे। स्टीव जॉब्स एक महान एंटरप्रेन्योर और लीडर थे। उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की और उसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बना दिया। जॉब्स का मानना था कि एक लीडर को अपना टाइम और एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट काम पर लगाना चाहिए। बाकी काम जो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था या जिनमें उनका एक्सपर्टीज नहीं था, उन्होंने दूसरों को असाइन कर दिया। जॉब्स ने अपने इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को एप्पल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उन्होंने उनको एनकरेज किया कि वो अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का फुल यूज करे। और फिर जब फाइनल लॉन्च का टाइम आया तो जॉब्स ने सेंटर स्टेज लेके अपने प्रोडक्ट्स की जबरदस्त तारीफ की। इस स्ट्रेटेजी से उन्होंने खुद को एक सक्सेसफुल लीडर और एंटरप्रेन्योर की तरह इस्टेब्लिश कर लिया। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है। वो बर्कशायर हैथवे के CEO हैं, जो एक इतनी बड़ी कंपनी है कि उसके अंडर कई बिजनेसेस हैं, जैसे इंश्योरेंस, रेल रोड्स और यूटिलिटीज। वॉरेन बफेट इसी बात को फॉलो करते हैं। वो बर्कशायर हैथवे का डेली का झंझट अपने टैलेंटेड मैनेजर्स को दे देते हैं और खुद फोकस करते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पे। और जब कंपनी कोई कामयाबी पाती है तो क्रेडिट भी वॉरेन बफेट ही लेते हैं। इसी तरह से एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और भी बहुत सारे फेमस लोग, यहाँ तक कि आपके फेवरेट यूट्यूबर्स भी ऐसा ही करते हैं। यानी जो कंटेंट आप देखते हैं ना, या जो स्क्रिप्ट आप सुनते हैं, वो सब एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर ने लिखी होती है। और क्रेडिट कौन लेता है? आपके फेवरेट यूट्यूबर। क्यों करवाना है टैलेंटेड लोगों से अपना काम और क्रेडिट लेना? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे टाइम और एनर्जी की बचत। दूसरों के टैलेंट को यूज करो। याद रहे कि हर किसी की अपनी ताकत और वीकनेस होती है। दूसरों की स्ट्रेंथ को पहचानो और यूज करो। बढ़िया टीम बनाओ और फोड़ के रख दो। अपनी रेपुटेशन बढ़ाओ। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने पर क्रेडिट लो, चाहे सब काम न किया हो। लीडर बनने का यही रास्ता है। फाइनल प्रोडक्ट और विजन को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करो। अब ये भी जान लो कि इस लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट करें। देखो बॉस, इस ट्रिक को चलाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले काम चुनो ध्यान से। बोरिंग, टाइम कंज्यूमिंग या अपने कोर स्ट्रेंथ के बाहर के काम डेलीगेट करो। अपना फोकस रखो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्रिएटिविटी और लीडरशिप पर। फिर सही लोग चुनो। काम उन्हें दो जिनके पास टैलेंट, एक्सपीरियंस और डेडिकेशन हो। क्लियर कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बहुत जरूरी है। फिर इंस्ट्रक्शंस और सपोर्ट दो, बस काम मत फेंको। एक्सपेक्टेशंस क्लियर करो, उन्हें रिसोर्सेज दो और जब जरूरत हो उन्हें गाइड करो। याद रखो, आखिर में जिम्मेदारी तुम्हारी है। उन्हें क्रेडिट दो, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट के साथ। काम हो जाए तो टीम को पब्लिक में थैंक यू जरूर बोलो, लेकिन प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड की इमेज भी बनाओ, वो जो विजन सेट करता है और टीम को गाइड करता है। याद रखो, बैलेंस जरूरी है। दूसरों का फायदा मत उठाओ और ना ही अनफेयर क्रेडिट लो। लॉन्ग टर्म सक्सेस और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। क्वालिटी पर फोकस करो। डेलीगेट किए गए काम अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही कराओ। मत सोचो कि दे दिया और भूल गए। क्वालिटी कंट्रोल और ओवरसाइट जरूरी है। देखो बॉस, ये लॉ सीधी सी बात कह रहा है कि दूसरों के टैलेंट का यूज करके आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन इस लॉ को यूज करने में दिक्कत यह है कि अगर हम दूसरों का फायदा उठाते हैं और उन्हें अनफेयर क्रेडिट देते हैं तो हम अपनी रिलेशनशिप्स को खराब कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इस लॉ को सही से यूज करना चाहते हैं तो याद रखें कि किसी का अनफेयर एडवांटेज ना लो और ना ही उन्हें उनके फेयर क्रेडिट से कम दो। लॉ नंबर 7 को इथिकल और स्ट्रेटेजिकली यूज करने से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं और खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। पावर इज नॉट अबाउट कंट्रोल, पावर इज अबाउट इन्फ्लुएंस। अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आप उन्हें अपने गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। और जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और लॉ नंबर 6 को जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।